हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नेटेस एग्जाम पर। दोस्तों, आज है 30 जुलाई और आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। हमने आपको सुबह ही वीडियो बनाकर बता दिया था किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, किस किस डेट में काउंसलिंग होगी। हालांकि उस टाइम तक काउंसलिंग शेड्यूल ऑफिशियल तरीके से जारी नहीं हुआ था। अब यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, तो एक बार फिर से हम आपको सारी चीज़ें रिपीट करके अच्छे से बता देते हैं। और भी आपके जो डाउट्स हैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, या फिर काउंसलिंग के बाद एडमिशन डॉक्यूमेंट्स को लेकर काउंसलिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज कितनी रैंक पर मिलेगा, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जो है एकदम कंप्लीट तरीके से यहाँ पर जानेंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप आप ध्यान से जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको लगातार भेजते रहते हैं। तो यूपी वीडियो एंट्रेंस 2025 आप सर्च करोगे, आपको ये वाला अपना ग्रुप मिल जाएगा, इसको आप ध्यान से जो है ज्वाइन कर लेना। और ये कुछ एडमिशन है, इसकी तो हम बात कर ही चुके हैं। बाकी देखो, ये वाला पूरा नोटिफिकेशन आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपका जारी हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हमने थोड़ा क्रॉप करके भी दिखाया है कि यहाँ पर देखो आपका सबसे पहले क्या होगा, राउंड फर्स्ट होगा जिसमें मेन काउंसलिंग फर्स्ट होगा, फिर राउंड सेकंड होगा, फिर राउंड 3 होगा और फिर आपका राउंड 4 होगा। इस बार इन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी कितने बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके कितने भी स्टेट रैंक हो, सभी स्टूडेंट्स जो है पहली और दूसरी यहाँ पर मेन काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमने आसान बनाने के लिए अलग तरीके से पूरा पीपीटी आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ, उसको हम देख लेते हैं। बाकी ये रहा डायरेक्ट एडमिशन, यानी डायरेक्ट एडमिशन बाई कॉलेज। इसमें कॉलेज आपकी काउंसलिंग करते हैं, इसमें भी आपका 750 रुपये फीस आती है। एक एक करके चीज़ों को बारीकी से यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राउंड फर्स्ट यानी मेन काउंसलिंग फर्स्ट। इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन जैसे कि आज 30 जुलाई से शुरू है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आज ही रजिस्ट्रेशन करना है। 30 जुलाई से शुरू है यानी आज से आप कर सकते हो। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ चॉइस फिलिंग, यानी आज 30 जुलाई को आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। कल यानी कि 31 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक, ध्यान रखना 31 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक आप लोग कभी भी काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग साथ ही साथ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपको अपनी बैंक पासबुक अपलोड करनी होगी। अगर आप फाइनल ईयर के छात्र हैं, अपेयरिंग था, तो आपको अपनी जो है पासबुक अपलोड करनी होगी, आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी, इंटरनेट वाला रिजल्ट अपलोड करना होगा फाइनल ईयर का, तभी आप लोग जो है आगे काउंसलिंग यहाँ पर कर पाएंगे। तो 31 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद 12 अगस्त को आप सिर्फ चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है पहले चरण की, वो आपकी 11 अगस्त है। 11 अगस्त तक आपको हर हाल में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और 12 अगस्त है चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट। चॉइस फिलिंग में आप कितने भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बहुत से साथी हमारे कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि मिनिमम कितने कर सकते हैं, तो मिनिमम आपको एक कॉलेज तो चूज़ करना ही है। उसके मैक्सिमम आप कितने भी कॉलेज चूज़ करो, कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वो आपको 13 अगस्त को मिलेगा, यानी 13 अगस्त को आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसकी जो बची हुई फीस है वो आपके अलॉटमेंट रिजल्ट पर लिख कर आ जाएगी, वहाँ पर आपको सीट एक्सेप्ट करना रहेगा। और उसके बाद आपको 14 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक का टाइम दिया गया है आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करने का, और फीस पेमेंट करके अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने का। इसके बाद आपको ये वाला अलॉटमेंट लेटर अपने उस कॉलेज में लेकर जाना है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, और कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, उनकी बात हम आगे भी वीडियो में कर लेंगे। तो ये रहा आपके पहले चरण की काउंसलिंग। राउंड फर्स्ट इस तरीके से होगा, 30 जुलाई से शुरू होगा और 25 अगस्त को राउंड फर्स्ट जो है आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, राउंड फर्स्ट की जो लास्ट डेट है वो आपको 11 अगस्त है। बढ़ते हैं दूसरे राउंड 2 की तरफ। तो यहाँ पर भी जो लोग राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। इनके रजिस्ट्रेशन जो शुरू होंगे वो आपके 27 अगस्त से शुरू होंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होगा 28 अगस्त से 30 अगस्त तक। ठीक है, और चॉइस फिलिंग आपकी 31 अगस्त को भी होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, पुराना वाला ही है। लेकिन ध्यान रखना, राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज फिल हो जाएंगे, जैसे कि राउंड फर्स्ट में मान लो गवर्नमेंट कॉलेज फिल हो गए, तो वो आपको राउंड 2 में नहीं दिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और आपकी रैंक ठीक है, यानी कि 20,000 के अंदर अंदर है, तो आप लोग पहले चरण में ही अपनी काउंसलिंग करवा लेना 11 अगस्त तक। क्योंकि ये जो राउंड 2 है इसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिखेगा, सभी गवर्नमेंट कॉलेज आपके राउंड फर्स्ट में ही पूरे हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो इसका आएगा सेकंड वाले का, वो 1 सितंबर को आएगा। सीट कन्फर्मेशन और फीस पेमेंट आप लोग 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक कर पाएंगे। फिर यहाँ पर राउंड तीसरा है पूल काउंसलिंग, जो किसी को भी नहीं कराना है, क्योंकि पूल काउंसलिंग में क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपका 51,250 जो कि पहले साल की फ़ीस है ये जमा हो जाती है, प्लस आपके 750 रुपये जो काउंसलिंग फ़ीस है, ये दोनों आपको पूरा पेमेंट करना होता है एक ही साथ। तो आपको पूल काउंसलिंग नहीं करानी है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको काउंसलिंग करानी है अपने फर्स्ट राउंड में, सेकंड में भी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर सभी आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे, और प्राइवेट कॉलेज में आप सीधे जाओगे तो फीस कम लगेगी, अपने आप से काउंसलिंग करोगे तो फीस ज़्यादा लगेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, ज़्यादा का मतलब है टोटल जो 81,250 रुपये आपकी फ़ीस है। तो राउंड फर्स्ट हो गया, राउंड सेकंड हो गया, राउंड थर्ड हो गया पूल काउंसलिंग। अब आपके काम की चीज़ है राउंड 4,
जिन्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो लोग सीधे राउंड 4 की तरफ जाएँ। राउंड 4 की डेट्स हमने शायद इसमें मेंशन की थी, एक सेकंड। राउंड 4 जो है डायरेक्ट एडमिशन की डेट, एक मिनट, ओके, ऊपर यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की डेट इसमें देखो लिखा हुआ है, ये है। यहाँ पर क्या है, 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। ओके, 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आप लोग जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। तो इस बार जो डायरेक्ट एडमिशन की डेट है वो 13 सितंबर से 26 सितंबर तक है। जहाँ पर भी जिसके थ्रू भी आपने एडमिशन लिया या खुद भी आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेने गए हो, तो आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ध्यान रखना, वो आपको 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक हर हाल में अलॉटमेंट लेटर मिल जाना चाहिए। और हर हाल में आपको इस डेट्स के बीच में आपको होगा क्या कि यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग फीस 750 रुपये लगेगी। इसके साथ ही एक OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, और इसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर जो है तुरंत ही आपको डाउनलोड कर सकते हैं। आप आपके जो है ID पासवर्ड पर यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर पहुँच जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। तो ध्यान रखना, जितने भी साथी डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज के थ्रू, 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में आप अपनी काउंसलिंग कॉलेज से जरूर करवाएं। OTP भी आपका इसी के बीच में जाएगा आपके नंबर पे, अलॉटमेंट लेटर भी आपको तभी मिलेगा। तो राउंड 4 जिनको भी डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, राउंड 4 का आप ध्यान रखें विशेष रूप से, और ये डेट्स का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स, जो लोग काउंसलिंग अभी कराएंगे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वो लोग अपने क्या करेंगे, अपेयरिंग वाले छात्र उनको सबसे पहले फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी रहेगी। बाकी सभी छात्रों के लिए बैंक पासबुक और 5,750 रुपये जमा। बस काउंसलिंग के लिए आपको यही 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के लिए नहीं चाहिए। काउंसलिंग के बाद आपको पता अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाता है। अलॉटमेंट लेटर लेकर आप कॉलेज में जाएंगे, तो कॉलेज में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। अलॉटमेंट लेटर, BEड का जो आपने फॉर्म भरा था, BEड का स्कोर कार्ड, 10, 12, UG PG जितना भी एकेडमिक है वो आप सभी को ले जाना है। आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आप उत्तर प्रदेश से हैं और OBC या ST कैटेगरी के, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ले आना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा, ये आप बाद में भी जमा कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको एडमिशन के दौरान ही ले जाना है। और ये डॉक्यूमेंट्स ये भी आपको ओरिजिनल ले जाने हैं, ताकि वहाँ पर आप वेरिफिकेशन इनका करवा सकें। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर के साथ ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाना, वेरिफिकेशन के तौर पे जमा सिर्फ फोटोकॉपी करना। सिर्फ ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा होता है, बाकी सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी जमा होती है। तो उम्मीद है मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। इस बार पूरा ऑफिशियल लिखा हुआ था, उस तरीके से मैंने डेट मेंशन करके आपको एक एक डेट बारीकी से बताई है। कोई भी डेट छोटी नहीं चाहिए। और काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, उस सवाल पे सीधा सा मेरा आंसर यही है कि जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए वो लोग काउंसलिंग अपनी करा लें। काउंसलिंग आप मानकर चलिएगा, मैंने सुबह 20,000 रैंक बोली थी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो 25,000 स्टेट रैंक तक, 25,000 स्टेट रैंक तक, यानी कि इसके अंदर जिनकी भी स्टेट रैंक है वो लोग अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। वो लोग काउंसलिंग करवा लेना, और उसमें आपको पता लग जाए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं। ठीक है, आप क्या करना, गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना। आप लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करेंगे, और उनमें से अगर कोई भी आपको कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है, आप एडमिशन लेना। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपने जो 5,000 वहाँ पर जमा किया एडवांस कॉलेज फीस, वो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। जो आप बैंक की पासबुक लगाओगे उसमें रिफ़ंड हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने आपको कंप्लीट बता दी हैं, पहले भी हमने बता रखा था। काउंसलिंग गाइडलाइंस भी आ गई हैं, अगर आप कहेंगे तो जो काउंसलिंग गाइडलाइंस आई हुई हैं कई पेज की हैं, उनकी भी हम यहाँ पर वीडियो बना देंगे। हालांकि मैंने अपनी बातों में आपको सारी जो काउंसलिंग गाइडलाइंस होती हैं पहले भी बता दी हैं, फिर भी अगर आप चाहेंगे तो हम काउंसलिंग की गाइडलाइंस को लेकर एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे। बाकी अगर आपको काउंसलिंग से लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम हर एक कमेंट का आपका जो है रिप्लाई करते हैं। एडमिशन के लिए सिंपल सी बात है, अगर आप एडमिशन में इंटरेस्टेड हो तो ये बरेली की फ़ीस है, ये अपने पास आगरा और मेरठ की, या व्हाट्सअप नंबर पर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ वही लोग मैसेज करना जिनको एडमिशन लेना है, बाकी आप एडमिशन लेने के लिए स्वतंत्र हो, कहीं से भी आप एडमिशन कराइए। बस कॉलेज वगैरह देखकर सही जगह एडमिशन लेना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पूरे इन 2 सालों में। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं आपके पूरे इस BEd के 2 साल के सफ़र में। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।